हाय गाइस। बेटा आज हम लोग और दो नए थ्योरम देखने वाले हैं और तीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो बेटा जो हम लोगों ने पहले इसमें थ्योरम देखा था उस पे से ही रिलेटेड है। अच्छा सिंपल है, तीनों क्वेश्चन मजेदार है, बट वो करने के पहले एक बार थ्योरम रिवाइज कर लो जो जो हमने किया था। पहला हमने देखा था इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। दूसरा देखा था इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। फिर हमने देखा था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर कॉन्वर्स देखा था इफ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, if the line from center of a circle to the chord bisects the chord then it is perpendicular। फिर एक देखा था from three non collinear point one and only one circle can be drawn। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट थ्योरम मतलब थ्योरम नंबर 6 देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखो थ्योरम में सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं रहती है, तो मैंने बस सीक्वेंस या नंबरिंग आपको बताया था मैं। ये है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ है वो बताने के पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं। बेटा कभी भी एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो प्लीज गाइस ये चीज अपने दिमाग में रखिए याद से, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या, मतलब मुझे एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये पॉइंट पे से मैं ये लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और ये जो लेंथ रहेगी वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग बैक टू आवर थ्योरम। क्या लिखा था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये एक ही सर्कल की बात हो रही है। यही बेटा अगर मैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करूंगा ना, ये देखिए पहले मैं इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे दो कॉर्ड्स है जो कि इक्वल है लेंथ में, ए बी एंड सी डी इक्वल है, तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस रहेगा मतलब ये वाला और ये वाला ये भी इक्वल रहेगा। ये तो बेटा एक ही सर्कल के अंदर की बात हो गई है। ये चीज़ अगर बेटा मैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करूंगा ना, ये अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल है उसमें अगर इक्वल कॉर्ड्स में बनाया हूँ तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी मेरा इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले ये वाला ही प्रूफ कर लेते हैं अपन लोग। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब बच्चा लोग मुझे गिवन में क्या है, मुझे गिवन में है ए बी इक्वल्स टू सी डी है। अब बेटा देखिए अगर मेरा ये ओ एक्स एंड ओ वाई मान लीजिए ये मेरे डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ एक्स बी इक्वल्स टू एंगल ओ वाई सी। ये मेरा 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मेजर करना पड़ता है। मेरा टू प्रूफ क्या है बेटा, मेरा टू प्रूफ है ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई। सिर्फ इतना प्रूफ करना है मुझे। तब देखिए सोल्यूशन के पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें मैं ओ बी एंड ओ सी को ज्वाइन करूँगा। तो मैं लिख दिया बेटा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। अब क्या जो हमेशा अपन करते हुए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बट बेटा देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना इतना आसान नहीं है। देखो अब मैं आपको समझा दूँ अपन कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लोगों को ये एक्स बी इक्वल टू वाई सी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी तो हम लोग जानते हैं रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है, और ये x इक्वल्स टू वाई ईच एंगल 90। हमको सिर्फ एक्स बी और वाई सी को पहले इक्वल करके दिखाना है, तो वो कैसे करेगा बेटा, तो देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी है मेरा, ये मुझे गिवन था, तो बेटा उस कारण से मेरा हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल हो जाएगा। अब बेटा देखो मेरा ए बी का हाफ एक्स बी रहेगा। सर ये तो कोई गिवन नहीं था बेटा, याद करो पहले का थ्योरम। कौन सा थ्योरम सर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो अब ये ओ एक्स परपेंडिकुलर है सेंटर से ए बी के ऊपर, तो ये वाले पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो गया है, तो उस कारण से बेटा मैं हाफ ऑफ ए बी को मैं एक्स बी लिख सकता हूँ और वैसे ही हाफ ऑफ सी डी को मैं वाई सी लिख सकता हूँ। बस अब मुझे लिखना पड़ेगा रीजन, क्या है रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। उस कारण से बेटा मेरा हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू एक्स बी हो गई है और हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू वाई सी हो गई है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 यानी ये इस चीज को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब देखो बेटा अब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना कितना सिंपल है। इन ट्राइंगल एक्स बी ओ एंड ट्राइंगल वाई सी ओ, एक्स बी इक्वल्स टू वाई सी, ये मेरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ गया है।
एंगल ओ एक्स बी इक्वल्स टू एंगल ओ वाई सी ईच 90 डिग्री है बेटा मेरा, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। चलो ठीक है, तो उसका आंसर मेरा ट्राइंगल एक्स बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल वाई सी ओ के। देख लो बेटा, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ठीक है ना, बाय आर एच एस, जिस कारण से अब सीपीसीटी में निकालूंगा तो मेरा ओ एक्स और ओ वाई इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, ये मेरा सीपीसीटी से आ गया। यही तो मुझे प्रूफ करना था, देख लीजिए गाइस, यही मुझे प्रूफ करना था, समझा, ये सिंपल था। क्या किया बेटा मैंने, पहले मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये इस लेंथ को इक्वल होता है, वो कैसे बताया मैंने बताया ए बी और सी डी इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी इक्वल रह गए, बट हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू एक्स बी है और हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू वाई सी है, वो बताना पड़ेगा। वो कैसे हुई है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझा आप लोगों को क्या हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम को आप लोग लिख लीजिए और प्रूफ खुद से एक बार पॉज करके कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए अब इसी थ्योरम का कॉन्वर्स, अब वो क्या हो जाएगा, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। देखिए ये मे बी थ्योरम नंबर 7 हो गया, क्या है, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। मतलब इस बार क्या हो गया बेटा, हमें दोनों कॉर्ड्स इक्वल है नहीं है हमें नहीं पता है, पर उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। मतलब क्या, मान लीजिए ओ है, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर मेरे एक्स एंड वाई, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी और मेरा मे बी सी डी इक्वल है। तो मेरा गिवन क्या क्या हो गया बेटा, मेरा गिवन हो गया ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, साथ ही साथ में एंगल ओ एक्स बी इक्वल टू एंगल ओ वाई सी 90 डिग्री के बराबर है। टू प्रूफ क्या हो गया बच्चा लोग, मेरा टू प्रूफ हो गया ए बी इक्वल टू सी डी। देखो कंस्ट्रक्शन में वैसा वाले, ये इसको ज्वाइन करके ये दोनों ट्रायंगल, तो अभी कॉन्ग्रुएंट करना बहुत आसान है, ठीक है। पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा था, नहीं लिखा था, हाँ लिखा था, यस, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन जैसा मैं कह रहा हूँ आपको सिंपल सा है। इन ट्राइंगल ओ बी एक्स एंड ट्राइंगल ओ सी वाई, देखिए ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई, ये चीज़ मुझे गिवन है, एंगल ओ एक्स बी इक्वल्स टू एंगल ओ वाई सी ईच 90 डिग्री है, एंड साथ ही साथ में ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। इशू यहाँ तक कुछ नहीं है, देखो ट्राइंगल मेरा ओ एक्स बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ वाई सी के बाय आर एच एस। जैसे ये हुआ सी पी सी टी से मेरा एक्स बी इक्वल टू वाई सी आ गया बाय सी पी सी टी। मुझे एक्स बी इक्वल टू वाई सी प्रूफ नहीं करना था बेटा, मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब देखो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर एक्स बी और वाई सी इक्वल है तो 2 टाइम्स एक्स बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई सी होगा मेरा, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स एक्स बी, 2 टाइम्स एक्स बी की वैल्यू ए बी के बराबर लिख सकता हूँ मैं, और 2 टाइम्स वाई सी की वैल्यू सी डी के बराबर लिख सकता हूँ। अब वो क्यों, वो भी बताता हूँ मैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखो क्यों हुआ है, अगेन वही है बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमें पता है रीजन, ठीक है। अब देखो मेरा ओ एक्स परपेंडिकुलर था ए बी के, तो इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स बी मेरा ए बी के बराबर हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे बाइसेक्ट होगा ना, ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये और ये मेरे बाइसेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसका आंसर बाइसेक्ट होगा, तो ट्वाइस ऑफ ये मेरा पूरे के बराबर हो जाएगा। तो कैसे, तुम कुछ सोचो ना 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो बेसिकली 2 टाइम्स 5 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। और वो चीज़ मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ओ वाई परपेंडिकुलर मेरे सी डी के इम्प्लाइज 2 टाइम्स वाई सी मेरा सी डी के बराबर हो जाएगा, खत्म। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, वो मैंने कर दिया, हेंस प्रूफ। समझा ये चीज़ क्या हुई है, एग्जैक्टली पिछले थ्योरम का कॉन्वर्स था,
इसको हमने प्रूफ कर लिया है। पॉज करो बेटा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लो। नाउ गाइस हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक यस, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना हुआ भी देगा नहीं, ये तो सोल्यूशन का डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग डायग्राम को मत ही देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यस आप लोग ऐसा देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देन प्रूव दैट द chords आर इक्वल। मेरे को एक शब्द नहीं समझा है, बस ये समझा है टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल, ऐसा कुछ तो भी। तो पहले तो मेरे को एक सर्कल बनाना है, उसमें दो इंटरसेक्टिंग chords है, ठीक है। तो मैं अपना पहले चुपचाप से सर्कल बनाता हूँ। अब दो इंटरसेक्टिंग chords दिए हुए, ठीक है ना। ये मे भी मेरे दो इंटरसेक्टिंग chords हो गए। मैं अपना खुद का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ए बी है, ये मे बी सी डी है, ये इंटरसेक्टिंग chords है, ठीक है। देखो कोई पॉइंट में भी पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब वापस से पढ़ रहा हूँ, प्रूव दैट टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायमीटर पास हो रहा होगा, मतलब ये वाला, इसका तो इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये अगर ओ है मेरा, तो बेसिकली देखो मुझे अभी तक गिवन में क्या है, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी, ये मुझे इक्वल दिए हुए दोनों एंगल्स, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे क्या करना है मुझे, ये इक्वल दिए, देन प्रूव दैट द chords आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। मुझे chords को इक्वल इन लेंथ बताना है। अब देखो अब भी हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर मैं ये chords इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ को मैं इक्वल समहाउ बता दूंगा, तो मेरे chords भी इक्वल हो जाएगा लेंथ में। मैं वही चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो पहले तो मैंने टू प्रूफ लिख दिया। मेरा टू प्रूफ क्या है बेटा, मेरा टू प्रूफ है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ से मैं भी ओ एक्स परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ से मैंने ओ वाई परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है। तो मैं लिखा ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी। अब गाइस सोल्यूशन देखिए, मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा बहुत इजीली, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सी पी सी डी से मेरा ओ एक्स और ओ वाई इक्वल आ जाएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ पी एक्स एंड ट्राइंगल ओ पी वाई, देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये तो बच्चा लोग मेरा कॉमन है, इसमें ज़्यादा सरदर्द की बात थी नहीं, ठीक है। यहाँ का एंगल ओ एक्स पी इज इक्वल टू एंगल यहाँ का ओ वाई पी, ईच 90 डिग्री है बाई कंस्ट्रक्शन मेरा, और साथ साथ में एंगल ओ पी एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ पी वाई, ये मुझे गिवन था। तो बेटा मेरा ट्राइंगल ओ पी एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ पी वाई के, ये हुआ है बाय ए एस। कैसे हुआ है, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हुआ है, जिस कारण से मेरा ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई आ गया है बाय सी पी सी टी। अब ये देखो मेरा ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई आ गया, मतलब दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल आ गया है, तो जिस कारण से बेटा मेरा ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा। रीजन लिख दूंगा, इफ टू chords are equidistant from center they are equal in length। खत्म। तो ए बी को सी डी आ गया, मेरा ये प्रूफ हो गया। समझा, देखो कुछ भी नहीं, अपन ने ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ली, जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट हुआ फट से अपना सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये 3 मार्क का एग्जाम में पूछा था, सोचो 3 मार्क का, फ्री फंड का मार्क्स होता है, सिर्फ अपने को डायग्राम समझना चाहिए क्या बनाना था। फाइन, चलिए सॉल्व कर लीजिए बेटा एक बार। नाउ गाइस, जैसे अपन लोगों ने थ्योरम के कॉन्वर्स देखे थे ना, वैसे अब चलो ये क्वेश्चन का कॉन्वर्स है आप लोगों को एग्जाम में यानी इसमें, ठीक है। एक संख्या विच वन, यस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, ठीक है, दो chords जो इक्वल है लेंथ में, वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chord। देखो ज़्यादा समझा नहीं ना, कोई बात नहीं, चलिए देखो अपने को क्या दिया है, एक सर्कल है, दो इक्वल chords इंटरसेक्टिंग भी है, नहीं तो देखो आप इक्वल chord ऐसे भी बना सकते थे, उसने क्लियरली बोल दिया दोनों मेरे इक्वल chords जो है वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। मे बी ये ए बी है, ये मेरा सी डी है। तो मैंने गिवन में इस बार क्या लिख दिया है, मेरा
ए बी इक्वल टू सी डी। मुझे प्रूफ करना था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो सेंटर की लाइन जो है वो अगर ज्वाइन करूंगा तो एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये वाले इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ये एंगल कुछ, ये एंगल मुझे प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो ये मान लो ये ओ है, ये पी है, तो मैंने टू प्रूफ में लिख दिया एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन तो मेरा सिंपल सा वही जैसा पिछले इसमें किया था, ये एक्स ये वाई, ये प्रूफ करना है मुझे, अच्छा ये करना है, ये परपेंडिकुलर से मेरे मैं लिख दिया ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी। अब बेटा देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, चलो ये तो मेरा कॉमन है, कोई इशू नहीं, ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई 90 ईच है, कोई इशू नहीं। और एक और क्या, अब देखो बेटा आपको ओ एक्स और ओ वाई इक्वल होगा। सर क्यों बेटा, वो देखो कॉर्ड्स इक्वल थे और ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, तो इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाएगा। तो देखो सोल्यूशन इन ट्राइंगल ओ एक्स पी एंड ट्राइंगल ओ वाई पी, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये तो बच्चा लोग मेरा कॉमन हो चुका है। एंगल ओ एक्स पी इज इक्वल टू एंगल ओ वाई पी, ईच मेरा 90 डिग्री के बराबर है। चलो ये भी बढ़िया है सर। और क्या बेटा, ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, सर ये क्यों, सिंपल सा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। समझा, समझ आए चीज, चलो ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो अपने दोनों ट्राइंगल्स आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ओ एक्स पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ वाई पी बाय आर एच एस। अब जैसे ही वो हो गया बेटा, बिजम मुझे ये एंगल इक्वल बताने थे, तो विच इम्प्लाइज एंगल ओ पी एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ पी वाई बाय सिम्प्लिसिटी, हेंस प्रूव्ड। खत्म, सिंपल था। हाँ देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना, तो पॉज करो और सॉल्व कर लो। और बेटा अपेरेंटली जब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है। सर कौन सा वाला बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप लोगों को क्या दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब वो होता है वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम, रेडियस अलग अलग रहेगा तभी तो दो अलग अलग रहेंगे, सेम रेडियस है तो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो, सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन पे। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। आपको गिवन में कुछ भी नहीं है लिखने का, ठीक है, आप डायरेक्टली टू प्रूफ में ये लिख सकते हो। अब देखो आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ओ एक्स बनाओ परपेंडिकुलर टू ए बी बोलो या सी बी सी बोलो, कुछ भी बोल दो। कंस्ट्रक्शन तो मैंने दिया ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन फॉर द लार्जर सर्कल, कौन सा वाला है जिसका रेडियस ओ ए हो जाएगा। ठीक है, वो वाले सर्कल के लिए ओ एक्स परपेंडिकुलर है मेरा ए डी से। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन आया मेरा, तो विच इम्प्लाइज मेरा ए एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा मेरा। क्यों, वो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो आप लिख लेना, वो जगह नहीं है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा आलस कर लिया वहाँ पे लिखने की जगह पे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखो बड़े सर्कल के लिए तुम्हारा ए एक्स और डी एक्स तुम्हारा इक्वल हो गया है। ठीक है, तो फॉर स्मॉलर सर्कल देखो, अब ओ एक्स परपेंडिकुलर हमारा बी सी से, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन था, तो देखो अब बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा तुम्हारा। सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है सर, अब क्या, अब कुछ नहीं, अब इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स यानी एल एच एस माइनस एल एच एस मतलब ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स माइनस सी एक्स यानी आर एच एस माइनस आर एच एस, डी एक्स माइनस सी एक्स। अब देखिए ए एक्स माइनस बी एक्स कितना बचा, ए बी बचा मेरा, और देखो डी एक्स माइनस सी एक्स कितना बचा मेरा, सी डी बचा मेरा। ये हो गया, ये तो बच्चा मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये भी 2 मार्क का आ जाता है। पिछले अपन ने इसमें थ्योरम सीखा था, ये पिछले लेक्चर में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पता नहीं यहाँ पे क्यों डाला हुआ है, बट ठीक है डाल दिया, कोई बात नहीं। समझ तो गया आपको क्या किया अपन लोगों ने, कंस्ट्रक्शन ओ एक्स परपेंडिकुलर बनाया, ए एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बताया,
फिर बाद में बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स बताया, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया तो अपना ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। समझा? चलो इसको भी पॉज करके सॉल्व कर लो बेटा। आप लोग ये क्वेश्चन के बाजू में मत सॉल्व कीजिएगा जैसा मैंने किया है, आप प्रॉपरली नोट कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। तो अब गाइस यहां पे अपना आज का सेशन तो वैसे कंप्लीट होता है। अब बेटा देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अब अपन नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस के कारण ही आप लोगों का ये चैप्टर बदनाम है। तो नेक्स्ट सेशन जो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन से काइंड चैप्टर बदनाम है बेटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन को करने का आपको मैं सिंपलेस्ट तरीका दूंगा, ठीक है। थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं आपको अपने मन से एक थ्योरम नहीं बताऊंगा जो आपको कई बार स्कूल वाले बताते हैं कि हाँ हाँ ये थ्योरम आप लोग मान के चल लो और सॉल्व कर लो, वैसा नहीं। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ जो इसका एक्चुअल तरीका है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लंबा लगे क्योंकि आपके स्कूल का तरीका सबका फट से आंसर आता है, बट नहीं, आप लोगों को समझता नहीं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपके लिए सिंपल हो जरूर जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग ये चीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय गाइस।